लोग ये तस्वीर अब तक नहीं भूले होंगे जिसमें केरल की सड़कों पर कांग्रेस के नेताओं ने गाय को काटा था। तब केरल में कांग्रेस ने गौमांस की पार्टी की थी। ये सब कांग्रेस ने वोट के लिए किया। लेकिन जब वैसी ही कहानी असम में कांग्रेस ने दोहराने की कोशिश की तो उस सीट को हाथ से गंवा दिया। 56% मुस्लिम आबादी। ये हार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि इस सीट से उनके नेता रकीबुल हुसैन 5 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। रकीबुल हुसैन इस लोकसभा चुनाव में धुबरी सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे और इसलिए इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव करवाना पड़ा और इस सीट का नाम सामगुरी है और ये असम में है। सामगुरी सीट रकीबुल हुसैन का सियासी किला मानी जाती और उनकी ही सिफारिश पर कांग्रेस ने उनके बेटे तंजील हुसैन को यहां से चुनाव लड़ाया था। कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने कहा कि बीजेपी ने इस मुस्लिम बाहुल निर्वाचन क्षेत्र में बीफ के मुद्दे पर जीत हासिल की। कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन के इस आरोप के बाद पार्टी के अंदर इस सीट पर मिली हार को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने भी इस बात की रिपोर्ट मांगी है। आखिर इस सीट पर पार्टी चुनाव कैसे हार गई? उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार दीपलू रंजन सरमाह को जीत मिली। दीपलू रंजन सरमाह बीजेपी की असम इकाई के महासचिव हैं। उन्होंने समगुरी में 24,501 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। रकीबुल के पिता नूरुल हुसैन भी यहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस सीट पर 56% मुस्लिम मतदाता हैं। असम में हुए उपचुनाव में सभी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को खाली हाथ रहना पड़ा। रकीबुल हुसैन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी और समगुरी के लोगों को गौमांस की पेशकश की और बंगाली मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की। रकीबुल हुसैन ने कहा कि ऐसा करके बीजेपी ने हिंदुत्व के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ऐसा करना असमिया समुदायों के साथ भी धोखा है। उन्होंने शर्मा को दोगला बताकर कांग्रेस सांसद हुसैन ने एक सभा में कहा कि हिमंता कहते हैं कि उन्हें बंगाली मुसलमानों यानी मियां समुदाय के वोट नहीं चाहिए, लेकिन आप इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे कि जीतने के लिए उन्होंने गाय को मार डाला और इसकी दावत दी। हुसैन ने कहा कि शर्मा को ऐसी रणनीति का इसलिए सहारा लेना पड़ा क्योंकि जातीय समूहों के साथ साथ बराक घाटी में बंगाली हिंदुओं का समर्थन भी बीजेपी के साथ नहीं था। रकीबुल हुसैन की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा अगर कांग्रेस कहे तो उनकी सरकार राज्य में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा से पूछेंगे कि क्या वो भी रकीबुल हुसैन की तरह गोमांस पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करते हैं तो वे उन्हें बता दें और वह पूरे असम में गोमांस पर प्रतिबंध लगा देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी को गोमांस खाना बंद कर देना चाहिए और इससे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने समागुरी में हिंदू उम्मीदवार की जीत को राज्य में राजनीति की मील का पत्थर करार दिया और कहा ये सिर्फ शुरुआत है और 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 5 मुस्लिम बाहुल्य सीटें उत्तर करीमगंज, दक्षिण करीमगंज, लाहौरी घाट, रुपोही और समागुरी में जीत का रास्ता तैयार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।